हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब ये हिस्ट्री का पहला ऐसा आईपीओ बन गया है जिसके ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं। मतलब इस पर टोटल जो पैसा लगा है करीब करीब 3,23,800 करोड़ रुपए, लगभग इतना पैसा लगा है। मतलब जमकर पैसा बरसाया लोगों ने। इन्होंने सिर्फ मांगे थे 6560 करोड़ रुपए, मतलब 6560 करोड़ रुपए, और लोगों ने इनको बम्पर रिस्पांस दिया। इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 67 टाइम्स, मतलब 67 गुना के आसपास टोटल सब्सक्राइब हुआ है। 3,23,800 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें से 1758 करोड़ रुपए तो लगाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। बाकी पैसा QIBs, NII पोर्शन, रिटेल पोर्शन के द्वारा लगाया गया है। मैंने गैस लगाया था, अंदाजा लगाया था कि भी 1.5 लाख करोड़ या उससे ऊपर चला जाएगा इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब इतना पैसा लग जाएगा, पर उससे भी ज्यादा लग गया। बढ़िया हुआ, उम्मीद से भी बढ़िया लग गया, ये तो अच्छी बात है। आपने क्या गैस लगाया था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज काफी लोगों को हमें दिक्कत देखने को मिली। UPI मैंडेट रिक्वेस्ट नहीं आई। पर्सनली मेरे भी 2 ID के अंदर रिक्वेस्ट नहीं आई। मुझे भी मैं 2 लॉट अप्लाई नहीं कर पाया, और काफी लोगों के ऐसा हुआ वो भी नहीं कर पाए। अगर ये UPI मैंडेट रिक्वेस्ट वगैरह टाइम पर आ जाती तो और ज़्यादा पैसा लग जाता, मतलब थोड़ा बहुत और ज़्यादा पैसा लग जाता। अब मान के चलिए 50 से 100 करोड़ रुपए और ज़्यादा लग जाते, जो कि आज रिक्वेस्ट वगैरह नहीं आई। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिली। और 5 बजे के बाद अब आ गई है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए, अब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, गया जो गया। मेरे भी 2-3 लॉट मैं नहीं अप्लाई कर पाया, गया तो गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और नए IPOs आएंगे, टेंशन करने की बात नहीं है। आप लेना चाहें तो लिस्टिंग के बाद भी ले सकते हैं, इसलिए बिंदास रहिए। मतलब अपनी किस्मत में हो गया तो आ जाएगा, नहीं है समझ के यही चलिए कि अपनी किस्मत में नहीं था। और उसके अलावा फिर पहले 2 IPOs थे, कोल इंडिया का IPO, एक मुंद्रा पोर्ट का IPO, जिन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा लगभग क्रॉस किया था। बाकी अभी ये सबसे पहला IPO मुझे लगता है, जहां तक मैंने रीड किया है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी कोई IPO हो जिस पर बहुत ज्यादा पैसा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले, मुझे भी मिल पाए। एबी पोर्शन 222 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। करीब करीब 2,60,000 करोड़ रुपए QIBs ने अकेले ने लगाए हैं। 3,23,000 करोड़ में से QIBs ने 2,60,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। बाकी NIIs रिटेल पोर्शन के द्वारा लगाए गए हैं। NII पोर्शन 44 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 38,000 करोड़ रुपए करीब करीब NII पोर्शन के द्वारा लगाए गए हैं। रिटेल पोर्शन 7.41 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर ने करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। एम्प्लॉय पोर्शन 2.13 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और जो अदर पोर्शन मतलब शेयर होल्डर पोर्शन 18.54 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। अभी इसके आगे अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह भी देखते हैं। अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को हमें अलॉटमेंट मिल पाएगा इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO के अंदर। तो बिग HNI कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो चांसेस है, ये अंदाजन चांस है, एक्सपेक्टेड, फिक्स नहीं है, 10% के आसपास लगभग चांसेस। 100 में से 10 लोगों को अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर करीबन 3.5% चांस है, 3.5% जैसे चांसेस है स्मॉल HNI, जो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन है। रिटेल कैटेगरी के अंदर चांसेस है 14%। कल भी मैंने कहा था कि रिटेल कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, मैंने आपको कल भी कहा था, आपको याद होगा, हमने कल वाला वीडियो देखा होगा। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर 14% जैसे चांसेस, 14-15% आप कह सकते हैं। फिर दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें इसका अलॉटमेंट मिल पाएगा। कहा गया था कि भाई 13 लॉट से ज्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब 13 लॉट जिन लोगों ने शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगाए हैं और एक आधा लॉट रिटेल या HNI जिसमें भी लगाया है, तो मुझे लगता है लगभग उनको एक आधा लॉट मिल ही जाएगा। ऐसा लग रहा है कि भी लगभग उनको मिल ही जाएगा एक आधा लॉट। और आप देख लीजिए बिग HNI रिटेल सब में भी अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बड़ा इश्यू चाहिए, इस कारण लगभग काफी लोगों को ये IPO मिल सकता है। तो आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं चाहता था कि भाई 2 स्मॉल HNI में कर दूं और कुछ 4-5 रिटेल में करना चाहता था, बट कितना हो पाया, सिर्फ एक स्मॉल HNI हो पाया और एक रिटेल हो पाया, बाकी की रिक्वेस्ट ही नहीं आई, क्या करें, चलो जाने दीजिए। GMP इसकी लगभग चल रही है 100% के आसपास, 70 रुपए पर शेयर, 214 शेयर का लॉट है, 14,980 रुपए जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिला, जो कि होता है 100% के आसपास। उम्मीद है कि इसी के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, काफी अच्छी डिमांड है। QIB एंकर सब ने बढ़िया पैसा लगाया है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है कल की तारीख में ही आ जाएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर, 12 सितंबर कल की तारीख में के फिनटेक, याद रखिएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आता है। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर अब हमारी रेगुलर रील्स मिलती रहेगी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।
और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों टॉलिंस टायर्स का आईपीओ, तो टॉलिंस टायर्स और क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बीच में फंस गया, क्योंकि अब देखिए एक की डिमांड इतनी ज़्यादा, बाकी की डिमांड थोड़ी सी कम, बट फिर भी इनको भी अच्छा पैसा लगा है। सब नहीं है कि बिल्कुल खराब सब्सक्रिप्शन मिला है। टोटल 25 टाइम्स मतलब 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 4000 करोड़ रुपए लगे हैं। जिस हिसाब से इश्यू साइज छोटा है तो काफी बढ़िया पैसा लगा है, ऐसा नहीं कि खराब पैसा लगा है इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन 26 गुना के आसपास 1229 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने लगाए हैं। एनआईआई पोर्शन 28.80 गुना के आसपास लगभग 993 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआई के द्वारा लगाया है। तो क्यूआईबीज की तरफ से सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज्यादा, ये अच्छी बात लगी मुझे। रिटेल पोर्शन 22.45 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को मिल सकता है। और पहले मुझे ये बताइए आप लोगों ने कौन कौन से लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कौन कौन सी कैटेगरी में किया है, कितने लॉट किए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस आईपीओ के अंदर बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 20% चांसेस है, 100 में से 20 लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 3% जैसे चांसेस, 100 में से 3 लोगों को मिल सकता है। और रिटेल कैटेगरी के अंदर करीब करीब 5 से 6% जैसे चांसेस हैं, मतलब 100 में से। तो ठीक है, चांसेस ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में देखने को मिल जाएगा 12 सितंबर को। कैमियो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। जीएमपी चल रही है 13% के आसपास, 30 रुपए पर शेयर, 66 शेयर्स का लॉट है, 1980 रुपए जैसा, लगभग 13% के आसपास। ठीक है, डिमांड उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव ही होगी। फिर दोस्तों क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ 17.66 गुना के आसपास टोटल सब्सक्राइब हुआ है। बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जिस हिसाब से इश्यू साइज छोटा था। 6180 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर, और उस पर 4000 करोड़ रुपए लगे थे टॉलिंस टायर्स पर, तो उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगा है और थोड़ी बड़ी कंपनी भी है ये। क्यूआईबी पोर्शन 24.55 गुना के आसपास, लगभग 2454 करोड़ रुपए क्यूआईबीज के द्वारा लगाए गए हैं। एनआईआई पोर्शन 23.40 गुना के आसपास, एनआईएस के द्वारा 1754 करोड़ रुपए लगाए गए, मतलब क्यूआईबीज की द्वारा सब्सक्रिप्शन अच्छा है, ज्यादा है। रिटेल पोर्शन 11.26 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को मिलेगा, उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया, कितने कितने लॉट किए, कौन कौन सी कैटेगरी में किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 22% जैसे चांसेस, 100 में से 22 लोगों को अंदाजन मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 4.5% जैसे चांसेस हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर 10% जैसे चांसेस है इस आईपीओ के अलॉट होने के। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस 12 सितंबर कल की तारीख में के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी के फिनटेक पर, और टॉलिंस टायर्स का कैमियो कॉर्पोरेट पर। जीएमपी लगभग 17% के आसपास चल रही है, 40 रुपए पर शेयर, 62 शेयर्स का लॉट है। 2480 रुपए जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिला, जो कि होता है 17% के आसपास। इसमें भी उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिस्टिंग मिलना चाहिए। फिर दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ, इस आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, पर्सनली मैं सीधा ही आपको बता देता हूं। मैं लिस्टिंग लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लॉट एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूं। ये सीधा मैंने आपकी अपनी बात बता दी। बाकी देखिए, मुझे देख के आप डिसीजन ना बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। अब बाकी चीजें भी जान लेते हैं, मैं फाइनल डिसीजन भी बताता हूं। तो 2 दिन के लिए टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है 7.11 गुना के आसपास, अच्छा सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी कल की तारीख में हमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने की उम्मीद है। टोटल पैसे जो लगे हैं 5766 करोड़ रुपए के आसपास। जीएमपी चल रही है 52% के आसपास, 250 रुपए पर शेयर, 250 रुपीज पर शेयर, 31 मतलब 31 शेयर्स का लॉट है। 7750 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिला, जो कि होता है 52% के आसपास। बढ़िया जीएमपी है, और जीएमपी के तो पैसे पूरे भरोसे नहीं रहना है। अब फाइनल डिसीजन क्या है, तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए, चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के लेना है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए, मैं जनरली 3-4 पैरामीटर देखता हूं। पहला है जीएमपी अच्छी चल रही है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है। तीसरा है एंकर लिस्ट, बहुत ही अच्छी आई है, मतलब लगभग सारे बड़े नाम शामिल है। फिर चौथा है वैल्यूएशंस भी सही है इसकी। सारे पोर्शन मतलब जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे पॉइंट्स हैं बराबर बैठ रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट डिसीजन तो आपको खुद को बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या है, सेक्टर इसका बढ़िया, अभी देखिए गोल्ड की ज्वेलरी के स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि बहती गंगा में हाथ धोना दिक्कत क्या है, जहाँ गंगा बह ही रही है तो हाथ धो लीजिए। फाइनेंशियली बाकी अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह इसका कम है थोड़ा सा। बाकी जो अदर प्लेयर्स है उसके मार्जिन थोड़े से ज़्यादा है। बाकी फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा है, जिसके अंदर अपना डेट पे करेगी, 12 नए स्टोर खोलेगी, ये मुझे अच्छी बात लगी। फ्रेश इश्यू का ये अच्छा उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, मैंने आपको बताया बहुत अच्छी वैल्यूएशन, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। इसके अलावा ROE वगैरह बढ़िया है। एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया आई है, मतलब सारी चीज़ें बढ़िया दिख रही है। नेगेटिव्स क्या है, वैसे विशेष कोई नेगेटिव नहीं है, बस मैंने आपको बताया प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से कम है, इसको थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। उसके अलावा इसको अभी महाराष्ट्र गोवा के अंदर ही ज़्यादा इसके स्टोर्स हैं, तो ऑल इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। वैसे देखा जाए
तो ये महाराष्ट्र गोवा के अंदर भी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। ना भी फैले तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फैलेगी तो नेशनली इंटरनेशनली नाम अच्छा जम जाएगा, जैसे तनिष्क वगैरह का कैसा है उस तरह से। बाकी पर्सनली मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस दोनों के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस के हिसाब से दोनों के हिसाब से ये परफेक्ट कंपनी नजर आ रही है, खराब कंपनी नहीं है। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। दोस्तों कल तिरुपति आईपीओ की लिस्टिंग है, श्री तिरुपति बालाजी का आईपीओ जिन लोगों को अलॉट हुआ है तो उसकी जीएमपी लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास चल रही है, 20 से 25 रुपए के आसपास। और 83 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 100 से 110 रुपए के बीच में अंदाजन लिस्टिंग हो सकती है, अंदाजन। और परसेंटेज वाइज जीएमपी देखें तो 25 से 30% आप इसकी जीएमपी मान सकते हो, उतना अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं हैं। और बाकी कल मैं सुबह भी टेलीग्राम चैनल वगैरह पर अपडेट कर दूंगा। और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला मैं वीडियो डाल चुका हूं, सर्च कर लीजिए तिरुपति आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर दोस्तों अपकमिंग आईपीओ में बात करें, वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ, उसकी अभी तक कोई भी डिमांड ओपन नहीं हुई है। आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ लगभग 37% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, लगभग 48 रुपए पर शेयर, 110 शेयर्स का लॉट है, 5280 रुपए जैसा हमें अंदाजन एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, जो कि होता है 37% के आसपास। बट अभी हमें वेट करना चाहिए, एंकर सब्सक्रिप्शन, और मैं रिव्यू का वीडियो भी डालूंगा। फिर दोस्तों नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ, जो भी अपकमिंग आईपीओ, उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट हो गई है। 249 रुपए से लेकर 263 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 57 मतलब 57 शेयर्स का लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 777 करोड़ रुपए का, मतलब ठीक है। 500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू, 277 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स वगैरह अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक डिमांड ओपन नहीं हुई है। तो ये थे सारे दोस्तों आज के अपडेट्स। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और बाकी आईपीओ के रिव्यू के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी।